बेटा, तारगुन खातून, जो कहना चाहती हैं वो यहीं कहिए। ये क्या है? ये जहर मुझे निकोला ने दिया है। वो चाहता है कि ये जहर मैं तमाम काई सरदारों को दे दूं। क्या कह रही हो ये? जाहिर है मैं ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन वो इसका नतीजा जानने के लिए मुझसे मिलने जरूर आएगा। ये क्या कह रही हो तुम? ताईजान, रुकिए। बाला, निकोला, हाँ, निकोला को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। अब तुम निकोला के पास जाओगे, उससे कहो जहर देने में नाकाम रही, लेकिन चाल चलने का वक्त आ चुका है। अब मुझे गौर से सुनना। बहुत जल्द आजाद हो जाएंगे आप बाबा। आप आजाद हो जाएंगे और हम मिलकर सबसे इंतकाम लेंगे, और फिर उस्मान मेरा हो जाएगा। बताओ गुंदूज बेटा, काई को किस रास्ते पर चलना चाहिए? हमें काफिरों के बिल में दाखिल होना चाहिए। सिपाहियों को तैयार करके हमें इनागोल रवाना हो जाना चाहिए। और तुम क्या कहते हो दुलदार? हुजूर, सांपों का सरदार एनागोल में बैठा है। हमें वहां जाकर उस सांप का सर कुचल देना चाहिए। हम पहले एनागोल का मुआसरा करें। अगर निकोला को वहां से निकाल दें तो उसके पास रहने को और जगह नहीं है। मेरा ख्याल है कि उस्मान भी यही चाहता है। मैं राजी नहीं। मैं तुम सबके दरमियान इत्तेफाक राय चाहता हूं। उस्मान, तुम सबकी राय से इख्तिलाफ कर रहे हो, ऐसा क्यों? जब अक्सरियत गलती पर हो तो क्या हमें हकीकत से पीछे हट जाना चाहिए? क्या है वो हकीकत? तुम क्या सोच रहे हो, हमें बताओ। अगर एनागोल की तरफ हमने रुख किया तो बहुत सी शहादतें होंगी। सबसे पहले निकोला पर हम लोग हमलावर होंगे और उन्हें तबाह कर देंगे। तुम ये कैसे करोगे? निकोला तारगुन खातून को अपना जासूस समझता है। वो उसे खबर करती है। उससे मेरी शादी की खबर सुनकर उसका एतमाद और बढ़ गया। वो उसकी हर बात पे यकीन करेगा। मैं खेल शुरू कर चुका हूं। तारगुन खातून निकोला की तरफ रवाना हो गई है।
क्या है ये खेल? तो काम हो गया ना तारगुन? कई सरदारों को जहर दे दिया तुमने। सब मर चुके होंगे ना अब तक? हाँ? सब अभी जिंदा हैं। क्या कहा था मैंने तुमसे? मैं यहीं तुम्हारा गला काट दूंगा। क्या कहा था मैंने तुमसे? क्या कहा था मैंने तुमसे? जवाब दो। क्या कहा था मैंने? साउची ने सरदारी हासिल करने के लिए एक चाल चली है। उस्मान अपने भाई साउची के खिलाफ जाएगा। और रही बात अर्तुरुल साहब की, तो उन्होंने सबको अपने खेमे में बुला लिया है। मुझे बताओ मैं कैसे जहर देती उन्हें निकोला, जो न खा रहे हैं न पी रहे हैं, बल्कि एक दूसरे पर तलवारें निकाले हुए हैं। मैं उन्हें कैसे जहर देती? अर्तुरुल साहब सेहतयाब हो गए। हाँ, लेकिन अभी उनकी हालत संगीन है। पूरा कबीला उनके साथ है, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। जब वो सारे आपस में लड़ने लगे तभी अर्तुरुल को खड़ा होना था, और अभी वहां बैठकर सबको समझा रहा होगा, है ना? फलातियोस, क्या फायदा तुम्हारी इबादतों का जो तुम्हारा खुदा उनका साथ दे रहा है? हाँ? खुदावंद यसु मसीह के रास्ते पर चलने वालों के साथ है। क्या तुम यहां मेरे लिए कोई अच्छी खबर भी लेकर आई हो या नहीं, तारगुन? हाँ? बिल्कुल लाई हूं। उस्मान साहब ने कहा है पहले मैं तुम्हारे बाबा को बचाऊंगा, फिर तुमसे शादी करूंगा। वो अब तुमसे मेरे बाबा को बचाने की तैयारी कर रहे हैं। उस्मान तुम्हारे बाबा को कैसे बचाएगा आखिर? क्या वो इनागोल पर हमला करेगा? कैसे बचाएगा आखिर? हाँ? तुम्हारी जगह इस बार मैं खेल रचाऊंगी, समझे निकोला? तुम खेल रचाओगी? तुम खेल रचाओगी? मुझे भी तो कुछ बताओ उस खेल के बारे में। हाँ? मैं उस्मान साहब को कहूंगी तुम मेरे बाबा को कोर्ट बुआज लेके जाओगे। और अगर वो यकीन ना करे तो? तुम मुझे अभी तक जानते नहीं फलातियोस, और मैं उस्मान साहब को वहां लेकर आ जाऊंगी। तुम मेरे बाबा को अपने साथ लाना। उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। मैं अपने बाबा को ले जाऊंगी और दोबारा तुम्हारा ये मनहूस चेहरा नहीं देखूंगी। क्या बात है तारगुन, हाँ, इसने तो दिल जीत लिया। तारगुन खातून, तुम्हारे बाबा को हम वहां जरूर लेकर आएंगे, और तुम्हारी छोटी सी गलती तुम्हारे बाबा और तुम्हारी मौत का बाइस बनेगी। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अब जाओ तुम और अपने होने वाले शौहर से कहो कि फिक्र ना करे। क्या कहते हो फलातियोस? मुझे लगता है कि ये औरत हमें फंसा रही है निकोला। हो सकता है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा मौका होगा। हम तमाम इक़दामात करेंगे, ऐसे जाहिर करेंगे जैसे हम उनके जाल में फंस रहे हैं, और फिर फलातियोस जीत हमारी होगी। हम सारे इंसान मिट्टी के बने हुए हैं, और ये मिट्टी हमें ऐसे खत्म करेगी
लेकिन मुझे लगता है कि उस्मान का खात्मा हमसे थोड़ा पहले हो जाएगा। तुम क्या कर रहे हो निकोला? कभी कभी इंसान अपने आप से ही उकता जाता है इनाल साहब, जैसा कि आज मैं एक कोमान तुर्क बन गया हूँ। हम तैयार हैं निकोला। तेगफुर निकोला, ऐसा है? मुझे लगता है कि मेरा मुजस्मा ही मुझ जैसा हो सकता है, और वो मुजस्मा सिर्फ मुझसे बनेगा। ये मत भूलना कि तुम मेरी नुमाइंदगी कर रहे हो। ये तुम क्यों कर रहे हो? क्या इरादे हैं तुम्हारे? इनाल साहब, मैं इस वक्त इतना पुरजोश हूं कि खुद को ही काबू नहीं कर पा रहा। जानते हो, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी बेटी आज किसे मेरे पास लेकर आएगी? उस्मान। नहीं, ये नामुमकिन है। मेरी बेटी ऐसा नहीं करेगी। जितनी मोहब्बत तुम्हें अपनी औलाद से है, उम्मीद है उसे भी होगी इनाल साहब। और अगर ऐसा ना हुआ तो तुम और तुम्हारी बेटी जान से जाएंगे। उस्मान साहब, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लगता है उस्मान की रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता आसपास ही है। सब अपनी जगह पर चले जाओ। आज मैं आपका बदला ले लूंगा बाबा। जंग का मैदान थोड़ा ही दूर है भाईजान। आज बड़ा दिन है साउची। अल्लाह ने चाहा तो आज इन काफिरों का सारा हिसाब कर देंगे मेरे भाई। इंशाल्लाह भाईजान, इंशाल्लाह। चलें अब यहां से पैदल चलते हैं। सिपाहियों, हम मौत की तरह खामोश रहेंगे। वो आ रहे हैं जनाब। बात सुनो। मत भूलना कि निकोला के पहुंचने से पहले हमें उन्हें खत्म करना होगा। समझ गया जनाब। वो आ रहे हैं।
चलो इन्हें देखते हैं। हमारे बाबा सही थे मेरे भाई। निकोला तक पहुंचने से पहले उन्होंने हमारे लिए जाल बिछाया है। हाँ, ये सब झाड़ियों में छुपे हुए हैं। हमारी मुहिम मुबारक हो भाईजान। बिल्कुल। हम लोग गीदड़ों के बिल में पहुंच गए हैं। देखो वो खड़ा काफिर निकोला। उसे देखकर तो आपका दिल खुश हो गया होगा। जंग की बात होती है तो बामसी सब जवान हो जाते हैं। तुम अभी इन्हें नहीं जानते कोकतुक। मेरे बच्चों, हम लोग अचानक उन पर हमला करेंगे। या अल्लाह, या अल्लाह। इनाल साहब, तुर्कों को कहना कि जंग में जाल बिछाना बहुत आम होता है, लेकिन जंग सिर्फ वो जीतता है जो जाल के अंदर जाल बिछाता है। हाँ। हमला करो। सावची साहब और कुंदोज साहब, हम फंस चुके हैं। हमला करो, हमला। हक है अल्लाह, हक है अल्लाह।
आपको लेने आई हूँ बाबा। मुझसे गद्दारी। नारगुल खातून पीछे देखें। बमसी साहब, ये नाइंसाफी है। एक के मुकाबले में दो। तुम पागल हो, तुम पागल हो, खूब पागल निकोला। तुम्हें ये कहावत मालूम है कि पागल आदमी ही पागल आदमी को समझता है। लानत हो तुम पर, हमला करो। तुम्हारा सर आज मेरा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज तुम अपनी मौत से मिलोगे साहब जी। लानत हो तुम पे। एक दिन तुम सबको खत्म कर दूंगा मैं, तुम सबको। बाबा, बाबा, बस हो गया बाबा। तुम्हारा खात्मा ऐसे ही होगा। हमें इसकी जरूरत है भाई, जरूरत है। मेरा इससे अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ।
उन्होंने झाड़ियों में छुपने की कोशिश की। उन बेवकूफों को लगता था कि वो जंगल को हमसे बेहतर जानते हैं। सही। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बहादुर, हमने काफिरों पर काबू पा लिया। फलातूस को जिस तरह जंजीरों में जकड़ा है, काश निकोला को भी जकड़ा होता। उसका वक्त भी एक दिन आएगा, जरूर आएगा। हमारे भाई ने उससे कला छीन लिया और हमने उसका दायां बाजू काट दिया। मैं आपके साथ जाना चाहता था। निकोला को गर्दन से पकड़ना चाहता था, लेकिन बाबा ने तुमसे एक अहम मसले पर बात करनी थी। ऐसा ही है भाई, हम वालिदा की कब्र की ज़ियारत को गए थे। अल्लाह उसे कबूल करे भाई। शुक्रिया भाईजान। अल्लाह कबूल करे। वहां क्या बात हुई? वो मुझसे वादा लेना चाहते थे। कैसा वादा? कि मैं कबीले का ख्याल रखूंगा। आप दोनों को परेशान नहीं होना चाहिए, कबीला महफूज हाथों में। ऐसा ही है, ऐसे ही है बेटा, ऐसा ही है। ये अच्छे हाथों में है, लेकिन फिलहाल बस इतना ही काफी है। अर्तुरुल साहब एक बड़ा जरगा बुलाना चाह रहे हैं। सब सरदारान को दावत दी गई है। तुम सबको भी तैयार होना होगा। चलो चलें। मेरे भाइयों, हो सकता है ये बाबा का आखिरी जिरगा हो। ये बात याद रखना, ऐसा कुछ ना हो जिससे उन्हें तकलीफ हो। आज फतह का दिन है। बाबा के सामने फातिह के तौर पे जाएंगे। ऐसा ही होगा मेरे भाई, ऐसा ही होगा। इसका बहुत खून बह गया है। तुम कल चले जाओ ताकि इनको मालूम हो कि निकोला ठीक है। वो लोग इसे हर जगह तलाश कर रहे हैं। मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। तुम जाओ। निकोला, मैं हूँ हेलेन। निकोला, निकोला हेलेन हूँ मैं। निकोला, तुम मुझे मारने वाले थे। तुम्हें उस्मान की सिपाहियों से बचाकर यहाँ लेकर आई हूँ। तुम्हारा बहुत खून बह गया है। मैं हार नहीं सकता, मुझे कले जाना है। नहीं, नहीं, मैंने कले जाना है। नहीं निकोला, तुम नहीं जा सकते। रोम हार नहीं सकता, रोम हारा नहीं अभी। तुम्हारा बहुत खून बह गया है, नहीं जा सकते। तुम हमारी सल्तनत की आखिरी उम्मीद हो निकोला।
सब्र करो। कल है जाना, मुझे जाना। ठहर जाओ निकोला। बस कपड़ा बांधती हूँ, ठीक हो जाएगा। ठहरो। हम हार नहीं सकते। मैं हार नहीं सकता। रोम नहीं हारेगा। रोम कभी नहीं हारेगा, कभी नहीं हारेगा।